बच्चों, मैं पिछला दिन भूगोल के इकाई 1 खंड क का संसाधन हम लोग पढ़े थे। उसका पीडीएफ है, जरूर देख लेना। आज मैं खंड क इकाई 1 के प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम जिस पर रहते हैं और मनुष्य अपनी सारी क्रियाएं इसी पर समाप्त करते हैं, वह भूमि कहलाता है। भूमि एक प्राकृतिक, मौलिक तथा सीमित संसाधन है। भारत भूमि संसाधन में एक संपन्न देश है। यहाँ पर यानी कि भारत में मैदान 43% क्षेत्र पर, पर्वत 30% क्षेत्र पर और पठार 27% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में। प्राकृतिक संसाधन भूमि पढ़े थे। भूमि के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी या मृदा। मृदा या मिट्टी, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि मिट्टी कहलाती है। मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। मृदा एक जीवंत तंत्र भी है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उत्तर भारत का मैदान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय, पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी फैली है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बालू, सिल्क एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधुला लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। आयु के आधार पर मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। एक में पुराना जलोढ़, दूसरा में नवीन जलोढ़। यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यानी कि बांगर और खादर में क्या अंतर है? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर है? बांगर मिट्टी में कंकड़ एवं बनरी की अधिक होती है, यानी कि बालू, कंकड़, जबकि खादर मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होता है, जबकि खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है। इसमें यानी कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसल उपयुक्त मानी जाती है।
जलोढ़ मैदान में जनसंख्या का अधिक बसा होता है। इस पर गहन कृषि भी की जाती है जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र पर। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियरा भूमि कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काली मिट्टी का रंग काला उसमें उपस्थित एल्युमिनियम तथा लौह यौगिक के कारण होता है। यानी काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि उसमें एल्युमिनियम तथा लौह यौगिक के तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जो कपास के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मृदा यानी कि काली मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। काली मृदा का नाम यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। काली मृदा इसका निर्माण शैलों एवं ज्वालामुखी बेसाल्ट लावे के विघटन से हुआ है। इनमें नमी अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व से परिपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। यानी काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। अब इसके बाद अगला यानी कि दो में पढ़ेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। पहला पढ़े हम लोग काली मिट्टी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। इस मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में आग्नेय चट्टानों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। लोहांश की मात्रा के कारण यानी कि अधिक लोहा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका कुल विस्तार कृषि भूमि के 7.2 हेक्टेयर पर पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा में लैटराइट मिट्टी। लैटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। भारत में इसका विस्तार 1.3 करोड़ क्षेत्र पर है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है लैटराइट मिट्टी का। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में इसका विस्तार अधिक है। कहवा का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है, लैटराइट मिट्टी में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में काजू की खेती होती है। अब हम अगला पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल या हल्का भूरा होता है, मरुस्थलीय मिट्टी का। इसमें कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन होता है। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा अधिक होती है और वन भी अधिक मिलते हैं। पर्वतीय मृदा नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा तथा ऊंचे भागों में उपस्थित मृदा के रूप में पाई जाती है। बंद करो।